बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और गौ रक्षा और लगातार हो रही गौ हत्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौ रक्षा महासंघ का स्थापना दिवस, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आज जो लोग गायों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं और उसके कारण गायों की मौत हो रही है और एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग गायों को पालने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं, तो गौ रक्षा महासंघ गायों के प्रति सबके मन में प्रेम पैदा करे और प्रेम पैदा कर गायों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, उनके चारे की व्यवस्था कैसे हम कर सकते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे हम कर सकते हैं, ये सबको इस बात की प्रेरणा दें तो निश्चित रूप से गौरक्षा महासंघ का स्थापना दिवस मनाने की सार्थकता होगी। तो जो आधुनिक गौठान अभी बनाए गए हैं अलग अलग जिलों में, उसके बारे में आप क्या? देखिए, सरकारी संरक्षण में कभी भी आदमी जीवित नहीं रहता है तो गायें कहाँ तक जीवित रहेंगी? तो वो तो सब खाली दिखावे की चीज़ें हैं। लोगों में इसकी जागृति लानी पड़ेगी और लोग गायों की रक्षा करेंगे तो सरकार भी मजबूर होकर उनकी रक्षा करेगी। तो आज विश्व माता गौ माता कैसे सुरक्षित रहे, लोग उसको गौ माता तभी सुरक्षित होगी जब गौ माता के प्रति लोगों के मन में जो प्रेम, आदर और सम्मान है, और गौ माता को हम भगवान के रूप में मानते हैं कि हम अलग अलग भगवान को मानते हैं, पर 34 करोड़ देवी देवता अगर कहीं बसते हैं तो गौ माता के मन में बसते हैं। ये प्रेम हमको लोगों के मन में पैदा करना होगा तो गौ माता की रक्षा होगी। आज अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का 4th स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आप इतनी दूर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे हैं, इसके बारे में कैसा लग रहा है, कैसा मनाया जा रहा है और क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में? मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रथम बार छत्तीसगढ़ हम आए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ में महिला महासंघ की जो टीम है गौ माता के प्रति आस्था रखते हुए कार्य कर रही है। मैं सभी टीम के, हमारी बड़ी बहन महुआ मजूमदार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे भारत में अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का 4 वर्ष हो रहा है और हर जगह पर स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम मैंने आह्वान किया था गौशाला में जाकर के गौ माता को हरा चारा गुड़ खिलाते हुए, गौ सेवा करते हुए स्थापना दिवस मनाएं। बहुत सी जगह पर गौशाला में हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो गौशाला में जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो हम चाह रहे थे कि यहाँ पर संगठन मजबूती के साथ गौरक्षा क्षेत्र में एक ऐसा कार्य करे जिससे पूरे भारत में छत्तीसगढ़ से एक संदेश जाए, और संदेश देने का कार्य महुआ मजूमदार जी ने किया है। उन्होंने शुरुआती दौर पर घायल गौ माता की सेवा करते हुए कोहरा में एक्सीडेंट से बचाने के लिए रेडियम का पट्टा बांध करके गौ माता की रक्षा करते हुए, यही नहीं गौशाला में जाकर के उन्होंने गौ सेवा भी किया है और हरा चारा और गुड़ भी खिलाया है, गौ आरती भी किया है। मैं इस पर बहुत बहुत बधाई देते हुए इसका संदेश पूरे भारत में गया था। महुआ जी का जो कार्य क्षेत्र को देखते हुए हमारे अन्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी इसी तरह कार्य करना शुरू किया था। जैसे कि आज आपने खुद बताया कि आप पहली बार राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ पधारे हैं, तो आपने कितने गौशालाओं का अभी आपने देखा, गौशाला देखा होगा? मैं कैसा लगा आपको छत्तीसगढ़ का गौशाला? मैं अभी गौशाला गए नहीं जी, और मैं कल गौशाला में जाऊंगा और जा कर के खुद अपनी गौ माता को गुड़ और हरा चारा भी खिलाएंगे और मैं आशीर्वाद भी मैं लूँगा कि छत्तीसगढ़
जो भूमि पर हम आए हुए हैं और गौ माता हमारे ऊपर, मेरे सर पर आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे मैं गौ माता के प्रति पूरे देश भर में अभियान जो मेरा चल रहा है, गौ हत्या मुक्त भारत बनाओ, गौ माता की पुकार, हमें भी दो जीने का अधिकार। जैसे कि शाश्वत सत्य है कि 33 कोटि देवी देवता एक गौ माता में समाती है, उस गौ माता की रक्षा के लिए गौ रक्षा अभियान किस प्रकार अभी पहल कर रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, पहले मैं हिंदू समाज से ये पूछना चाहता हूँ, गौ माता आस्था का प्रतीक है। समुद्र मंथन से उसके बावजूद भी गौ माता की हत्या क्यों हो रही है? मुस्लिम समाज में जो कसाई समाज है, कसाई समाज के जो लोग हैं वो कुरान और हदीस में जो बताया गया है कि हराम है, गाय का दूध घी शिफा है, गाय का मांस बीमारी है, उसके बावजूद भी वो लोग गौ हत्या भी करते हैं, गौ मांस भी खाते हैं। हमारा एक अलग सोच है, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी मांस खाता है मैं उसे राक्षस प्रजाति के लोग समझते हैं। ये राक्षस प्रजाति के लोग हैं, वो हिंदू में भी हैं, मुसलमानों में हैं और हर जात हर समाज में भी है। ये गौ हत्या पूर्णतः बंद हो, इसके लिए गौ रक्षा महासंघ भविष्य में क्या विचार कर रही है? हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि गांव में छोटा छोटा एक गौशाला खोला जाए जी, जिसमें 10-15 गाय इकट्ठा किया जाए गांव के सहयोग से, और वो गाय के गोबर से अनेक प्रकार की चीज़ें बनती है। कुछ ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको रोज़गार भी उपलब्ध होगा। और गौ माता एक ऐसी शक्ति है, वो आपको पाल रही है। गोबर और गौमूत्र से जो है, अगर सच्चे मन से गौ माता की सेवा करें और उनके गोबर और गौमूत्र को इस्तेमाल करें तो आपका परिवार भी चलेगा और गौ माता का पेट भी भरेगा। ये संदेश मैं जन जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर मेरा अभियान चल रहा है। घर घर में कुत्ता है मगर हर घर में गाय नहीं है, और हम भारतीय लोग हैं, हम गाय नहीं पालेंगे तो विश्व कैसे गाय पालेगा? इसके लिए गौ रक्षा महासंघ क्या करेगा? इसके लिए जो है हम प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे पहले बिटिया की शादी होती थी तो माँ बाप शादी में विदाई के समय एक गाय के साथ विदा करते थे, लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये जो चांदी का दे देते हैं, जो मतलब बाहर का विदेशी जो संस्कृति जो भारत में आई है, वो हमारी भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे नष्ट करते हुए वो उनकी संस्कृति को हम अपना रहे हैं। हमें चाहिए कि भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, हम उसको अपनाएं। हम विदेशी जो है संस्कृति को हम ना अपनाएं, तभी हम गौ माता की अच्छे ढंग से सेवा कर पाएंगे। तो पहले आज के प्रोग्राम के बारे में, अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ आज अपना 27 सितंबर को स्थापना दिवस मना रहा है। ये 4 साल आज हमारे पूर्ण हो गए। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 18 जिले में पुरुष वर्ग और 9 जिले में महिला वर्ग कार्य कर रही है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, गौ हत्या मुक्त भारत बनाना, गौ तस्करी रोकना, जिसके लिए हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम सभी सेवा भाव से यह कार्य कर रहे हैं। हमें सरकार से कहीं भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। अगर कोई गौवंश दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हमारे गौ रक्षक अपने स्वयं के वजह से जाकर अपने खर्च पे ही उसका सारा इलाज, और अगर कहीं गौवंश मर जाती है तो उसे ससम्मान अंतिम संस्कार भी करते हैं।
इसके बारे में आप बताइए कि 4 साल हो गए आपकी संस्था का निर्माण हुए महासंघ का, तो आपने गौ माता को ऐसी क्या क्या सेवाएं दी, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से एक योजना चलाई गई कि हम गौवंश को बचा कैसे सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने आपसी पहल से एक पहल पहले प्रारंभ किया कि हम कहीं भी अगर रास्ते में जाते हैं और अगर गौवंश हमें रोड में दिखती है, चाहे वो हाईवे रोड हो चाहे किसी भी रोड में जिस रोड से गाड़ियाँ निरंतर गुजर रही हैं, तो हमारे गौ भक्त अपनी गाड़ी को या अपने साइकिल को किनारे रखकर उतरकर पहले गौवंश को रोड से किनारे करते हैं और गौ को सुरक्षित करते हैं। दूसरा, हमने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया जो अभी पूरे भारतवर्ष में एक अभियान चल रहा है, वो है रेडियम बेल्ट का। ठंड के दिनों में कोई भी गाड़ी स्पीड से आती है उसे गौवंश दिखाई नहीं पड़ता, तो हम लोगों की एक सोच थी छत्तीसगढ़ के लोगों की कि भाई हम उसको कैसे बचाएं। तो रेडियम वाली एक पट्टी हमने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीम भारती जी को प्रेषित किया कि भाई ये एक योजना, इस योजना को अपन पूरे भारत में चलाएं। अभी 24 प्रांतों में, भारत के 24 प्रांतों में रेडियम बेल्ट बांधा जा रहा है, जिससे गौवंश काफ़ी हद तक सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है कि गौवंश को बचाने के लिए जो चीज़ की कमी हमें नज़र आ रही है वो है गौचर ज़मीन। जब तक गौचर ज़मीन, सरकार अगर किसी भी ज़मीन को गौचर नहीं बनाएगी तो ये दुर्घटना निश्चित है होती ही रहेगी। दूसरा और सबसे अहम बात यह है कि गौ पालन के तरफ सरकार कोई भी हो, लेकिन गौ पालन के तरफ उस सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो भविष्य में गौ रक्षा के लिए आपने क्या सोचा, आपके संघ ने क्या सोचा कि हम कैसे गौ माता की रक्षा कर पाए? इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम जैसे अभी ये देखते हैं कि कोई भी गौवंश घर से बाहर निकलती है तो या तो मैला खा रही है या प्लास्टिक खा रही है, तो जिससे बचाने के लिए हम जल्द अभी गोपाष्टमी के दिन एक पहली रोटी गाय की ये अभियान हम पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, जिसमें से कुछ ज़िले को पहले सेलेक्ट किए हैं। तो ये कार्य प्रारंभ होगा और जब हमारे पास जो रोटी आएगी तो हम प्रयास करेंगे कि गौवंश जो है वो बाहर ना घूमे। उसके बाद दूसरा सबसे अहम काम होगा पंजीयन, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश तो जारी कर दिया कि भैया कोई भी गौवंश अगर रास्ते में दिखाई देती है या दुर्घटनाग्रस्त अगर उससे कोई होता है तो मामला बनेगा, पर उसने ये नहीं बताया कि ये गौवंश है किसकी, रामलाल की श्यामलाल की। अगर पंजीयन जब तक नहीं होगा तो ये मामला सुलझ नहीं सकता, जिसके लिए अभी हमारे कुछ प्रदेश के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होंगे और एक निवेदन करेंगे कि हमारी संस्था को कार्य करने का अवसर मिले, जिससे हम कुछ हद तक ये काम कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमने रेडियम बेल्ट का जो अभियान चला रहा है 2 साल से चल रहा है, उसमें गौ रक्षा के साथ साथ मानव रक्षा भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा ये अभियान हमारा चल रहा है। और हम लोगों ने गौठान में जाके, गौशाला में जाके मतलब हमारे जो कोर टीम है जाके निरीक्षण भी कर रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं हम लोग गौशाला के जो मालिक हैं उनको लिख के दे रहा है। कई जगह का कुछ FIR का कागज़ भी हमारे हैं गवर्नमेंट से और सब लोगों से। अगर हम लोग की थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। हमारी यही उद्देश्य है। सरकार की जो योजना है गौ रक्षा को लेके, उस योजना के साथ हम मिल के उन्होंने हमको कुछ योजनाएं दे और कुछ काम करने दे, तो उनके साथ जुड़ के हम बहुत अच्छे से ताकतवर के साथ काम कर पाएंगे। और मैं आज स्थापना दिवस में पूरे छत्तीसगढ़ वासी को एक ही संदेश देना चाहूँगी, जो हो सके जितने घर थोड़ा सा बड़े हैं, 26 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है, छोटे घर में तो संभव नहीं है। अगर 26 स्क्वायर फुट से का घर है, जैसे मेरा ही घर है 26 स्क्वायर फुट, लेकिन मेरे घर में 2 गाय हैं, हमारे बैल्कनी में कुत्ते नहीं है, हमारे बैल्कनी में गाय है, तो सब लोग अपने बैल्कनी में ना रख सके तो पीछे एक गाय कम से कम पाले और अपने बच्चों के साथ जैसे उनको पाला पोसा करे, तो हमारी संस्कृति फिर से 50 साल पुराना संस्कृति फिर से पाश्चात्य संस्कृति जाकर हमारे पास जो भारतीय संस्कृति है वापस आएंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक गौ माता के रहते हम भूखे नहीं रहते, लेकिन हमारे रहते गौ माता भूखे रह पा रही है, इसके बारे में आपका संघ क्या कर रहा है और कैसे उनको सुरक्षित? हमारा संघ है जो है, हम एक रोटी बैंक संस्था है, उनसे मैंने बात किया, कुछ और संस्था है मैंने बात किया है, दोनों मिलके कोऑर्डिनेट होके सबके घर से एक रोटी अगर हम लोग कलेक्ट किया जाए और अलग अलग जोन से हम लोग डिवाइड किया जाए और सब लोग अपने अपने जोन में अपने अपने क्षेत्रों में अगर कार्य करें और अपने घर से पहला रोटी अगर कलेक्ट करके गौ माता को खिलाया जाए, जो बाहर गौ माता मतलब लावारिस की तरह घूम रहा है, तो भूखे गौ माता नहीं रहेंगे, उनका भी परवरिश होगा। और एक निवेदन और है,
जो गौ माता जब तक दूध देते और उनके पाला को ले मतलब गौ माता को रखते, लेकिन जब दूध देना बंद हो जाता है, जैसे माँ बाहर छोड़ देते, मानव समाज में भी ऐसे हैं, बूढ़े हो जाते तो उसकी कोई मोल नहीं होता। लेकिन आज जैसे हम कर्म करेंगे ऐसे फल पाएंगे। लोग ये नहीं सोचते, आज हम जवान हैं तो कल हम बूढ़े होंगे, कल हम भी बुजुर्ग होंगे। ऐसे गौ माता का भी उन्होंने जो छोड़ देता है, उनकी जो जितने दिन उन्होंने सेवा किया है उसके 100 गुना उनका पाप पड़ता है। तो ऐसे मत करिए, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। गौ माता को अगर आप पाल नहीं पाते तो गौशाला, ऐसे गौशाला में छोड़िए जहाँ पे पालन पोषण होता है। और एक चीज़ और हम लोगों ने अभियान चालू करेंगे सोचा है, जो भी गौशाला है गौ माता को छोड़ देते, गौशाला वाले को गौ का एक वो होगा, जैसे जब चुनाव होता है उनकी गिनती होती है ना, तो गौ माता का भी ऐसा होगा, कान में उनकी कुछ पहचान लगाएंगे। जिसका भी गौ माता बाहर लावारिस की तरह घूमेंगे या उनके साथ कुछ गलत होंगे तो उनकी गौशाला में जाके गौ माता को माने उनके जो पालकों को बुला के उनके ऊपर एक्सप्लेशन कॉल किया जाएंगे और उनको देना पड़ेगा भरपाई। और ऐसे शायद रोक सकते हैं हम, कुछ लोगों को कोशिश कर सकते। बस हम यही फिर से एक अर्जी कर रहे हैं, अगर हमारे जो अभी सरकार है ना, कांग्रेस सरकार है, वो अगर हमको थोड़ा सा सपोर्ट करे तो हम बहुत काम कर सकते हैं। अभी वर्तमान सरकार ने अनेकों जगह बहुत खूबसूरत और एडवांस जो गौठान बनाए हैं, उसमें गौरक्षा महासंघ क्या उसको विजिट करता है, उसका ध्यान रखता है? क्या उसमें वाकई गैया सुरक्षित है कि खाली गौठान बनाकर छोड़ दिया गया? देखिए, बोलते पानी में रह के मगरमच्छ से बाहर नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा तो बकता नहीं हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, कुछ सरासरी बोलना बहुत गलत हो जाएंगे, क्योंकि सब अपने हैं। पहले सरकार भी अपने थे, अभी भी अपने हैं, सब लोग अपने, हम लोग तो समाज सेविका है ना। लेकिन कुछ गौठान में जा गया था तो देखा था वहाँ पे गाय सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बड़े लोग तो योजना बना के छोड़ देते, लेकिन नीचे स्तर में ठीक से होता नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, योजना बनाने के पहले योजना रक्षा एक अभियान होना चाहिए। योजना तो बना के छोड़ देते लेकिन योजना को रक्षा नहीं होता है, तो योजना रक्षा का अभियान होना चाहिए मेरे ख्याल से। के लिए बड़ा गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ के कई जिला अध्यक्ष और कई जिला पदाधिकारी, साथ में कई गौरक्षक जैविक खाद से खेती कर रहे हैं। धान की ऐसी खेती कर रहे हैं जो खेती पूरे विश्व में कहीं नहीं होती, जैसे काला चावल, लाल चावल, पीला चावल और हरा चावल, जिसकी खेती अभी धमतरी में हमारे धनेंद्र साहू जी के माध्यम से यह कार्य प्रारंभ है। साथ में हमारी बलौदा बाजार की टीम महिला अध्यक्ष जीवन यादव के माध्यम से गाय के गोबर से दिया, साथ में जैविक खाद बनाने का कार्य, फिनाइल ये बनाने का कार्य प्रारंभ है। ऐसे कई जिले में हमारे गौरक्षक काम कर रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन सरकार से मदद मिलनी चाहिए, जो अभी तक हम सभी लोगों को कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं इस मंच के द्वारा एक यह अपील करता हूं कि सरकारी जो भी सहयोग है अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ को मिलना चाहिए, जिससे हम निरंतर इस कार्य को प्रगति दे सकें और जो जिले में हमारे गौरक्षक काम कर रहे हैं उनको भी हम मदद कर सकें। मैं गणेश सिंह परियार, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।